नमस्ते। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर हमको कैलेंडर चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्यों प्रॉब्लम होता है कैलेंडर चैप्टर में? तो इसका रीज़न क्या है कैलेंडर चैप्टर में प्रॉब्लम आने का? तो मोस्ट ऑफ टीचर जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं क्लास में सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? उसके बाद कैलेंडर टॉपिक खत्म हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। विदाउट कॉन्सेप्ट जाने हुए आप 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लास में क्या होता है, सिर्फ ये बताया जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। उसके बाद कैलेंडर टॉपिक समाप्त हो जाता है। फिर जब स्टूडेंट एग्जाम में जाता है फिर उससे क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, क्योंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन कैलेंडर से पूछे गए हैं अभी तक, उस सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे और सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जानते हैं। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कैलेंडर देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैलेंडर में देखिए दो तरह का ईयर होता है। क्या होता है? दो ईयर होता है, टू टाइप्स ऑफ ईयर। एक होता है लीप ईयर, दूसरा होता है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होता है। कितना दिन होता है? 366 डेज होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है। लीप ईयर में फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का मंथ 28 डेज का होता है। लीप ईयर में 52 वीक प्लस 2 ऑड डे होते हैं। ऑड डे मीन्स क्या होता है? विषम दिन। हिंदी में से कहते हैं विषम दिन। क्या कहते हैं? विषम दिन। नॉर्मल ईयर में 52 वीक प्लस 1 ऑड डे होता है। क्या होता है? 1 ऑड डे होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज क्यों होता है, लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, तो एक राउंड कंप्लीट चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 डेज पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। मान लीजिए ये सन है, पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। तो एक राउंड कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 डेज लगता है। 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड का टाइम लगता है। मान लीजिए
365 डेज क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकंड क्या हो रहा है, अधिक टाइम ले रहा है एक साल में। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 आवर मान लेते हैं। अब एक साल में 6 घंटा अधिक हो रहा है, तो 4 ईयर में क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24 आवर, 24 आवर इक्वल टू 1 डे। इसीलिए हर 4 साल में क्या होता है, एक दिन कंप्लीट होता है। इसलिए 365 के बदले लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 होता है। इसलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आते हैं, हर 4 साल में एक लीप ईयर आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ऑड डे किसे कहते हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डे क्यों होता है, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे क्यों होता है, इसका भी रीजन है। ऑड डे कहते किसे हैं, जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे ऑड डे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। क्या होता है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। मान लीजिए हमारे पास 10 डेज है, क्या है, 10 डेज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 वीक लिख सकते हैं, प्लस 3 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। 3 क्या हो गया आपका, ऑड डे हो गया। क्या हो गया, ऑड डे हो गया। तो ऑड डे किसे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा डे होता है उसे क्या कहते हैं, ऑड डे होते हैं। तो ऑड डे निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कम वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 वीक लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 ऑड डे लिख सकते हैं। लेकिन वैल्यू जब अधिक होगा तब ऑड डे हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका 7 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी डे को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका ऑड डे कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। अब देखिए 366 में 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तो इसीलिए लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2। इसी तरह 365 में जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसीलिए नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। एनी डाउट? अब हम आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन उठता है, लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर which year is exactly divisible by 4, that is called लीप ईयर। वह वर्ष, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, वह वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2004, 2004 ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। 2008 ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। 2012 ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। वह वर्ष जो 4 से डिवाइड हो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाता है। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, व्हिच ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। वह वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल
ईयर किसे कहते हैं? व्हिच ईयर इज नॉट divisible by 4, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर। वह वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं हो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल वर्ष कहते हैं या साधारण वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2001, 2002, 2003, 2005, ये कोई भी ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? सेंचुरी ईयर। अब देखिए सेंचुरी ईयर का डिफिनेशन क्या है? सेंचुरी ईयर होता क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए। जब हम 100 वर्ष काउंट करते हैं तो एक सेंचुरी ईयर आता है। जब हम कहीं से भी 100 वर्ष काउंट करना शुरू करते हैं तो एक सेंचुरी ईयर आता है। अब सेंचुरी ईयर हम कैसे पहचानेंगे ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 24th सेंचुरी, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। अब देखिए शताब्दी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष, इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी ईयर। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है? इसमें क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 19th सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड करेंगे, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो वह सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड नहीं हो वह क्या कहलाएगा? नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाएगा। अब देखिए 18th सेंचुरी, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। 17th सेंचुरी, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। 21वीं सेंचुरी, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। अब 16th सेंचुरी है, ये क्या होगा? 400 से डिवाइड होगा। 20th सेंचुरी है, ये भी 400 से डिवाइड होगा। 24th सेंचुरी है, ये भी 400 से डिवाइड होगा। अब वह सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड हो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर में काउंट होगा। 16th सेंचुरी किस में काउंट होगा? लीप ईयर में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? लीप ईयर में। लीप ईयर में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? लीप ईयर में। तो वह अब सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर एक ईयर भी होता है, एक ईयर भी होता है, एक सेंचुरी ईयर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का जन्म 2000 वर्ष में हुआ है, किसी का जन्म 2000 वर्ष में हुआ है, तो 2000 क्या है? एक वर्ष भी है, एक सेंचुरी ईयर भी है। अब देखिए सेंचुरी ईयर पहचानने का क्या तरीका है? जिसके लास्ट में देखिएगा 2 जीरो होगा वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर होगा। क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? एक ईयर भी होता है, एक वर्ष भी। एक सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर एक वर्ष भी होता है, एक ईयर भी होता है। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट थे कैलेंडर का।
अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर कैलेंडर का आते हैं। देखिए क्वेश्चन उठता है 100 वर्ष में 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? लीप हाउ मेनी लीप ईयर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। 100 ईयर। अब 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? अब देखिए, आप किसी से भी पूछिएगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, सीधा उसका आंसर आएगा कि 25 लीप ईयर होता है, क्योंकि सभी को पता है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हर 4 साल में एक लीप ईयर नहीं होता है। यदि हर 4 साल में लीप ईयर होगा सिर्फ 25 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। कितना होता है? 24 लीप ईयर होता है। जब 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितना बच जाएगा? 76 नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट बोलता है हर 4 साल में एक लीप ईयर होगा, तो 24 लीप ईयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? 24 लीप ईयर होता है। जब 24 लीप ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर कितना होगा? 76। अब ये क्या होता है? ये मिनिमम होता है, कम से कम, इससे कम नहीं हो सकता है। 76 क्या है? ये मैक्सिमम है, इससे अधिक भी नहीं हो सकता है नॉर्मल ईयर 100 ईयर। ना इससे अधिक हो सकता है, ना इससे कम हो सकता है। अब देखिए, जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कुछ मैक्सिमम भी होगा। जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो कुछ क्या होगा? कुछ मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना लीप ईयर हो सकता है? 25 लीप ईयर हो सकता है। ये क्या होगा? ये आपका मैक्सिमम होगा, इससे अधिक भी नहीं हो सकता है। ना 24 से कम हो सकता है, ना 25 से अधिक हो सकता है। अब 100 ईयर में 25 लीप ईयर है तो 75 क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये क्या होगा? मिनिमम होगा, इससे कम भी नहीं हो सकता है। ना 75 से कम हो सकता है नॉर्मल ईयर, ना 76 से अधिक हो सकता है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि 100 वर्ष में किस कंडीशन में 24 लीप ईयर होगा, किस कंडीशन में 25 होगा 100 वर्ष में? तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए 1801 से लेकर 1900 तक, ये क्या है? 100 ईयर है। क्या है? 100 ईयर है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 1901 से लेकर 2000, ये क्या है? 100 ईयर। क्या है? 100 ईयर है। अब देखिए, किस कंडीशन में 24 होता है, किस कंडीशन में 25 होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जब हम 100 वर्ष काउंट करते हैं तो 1 सेंचुरी ईयर आता है। 1 सेंचुरी ईयर आपको लेना ही पड़ेगा। 1 सेंचुरी ईयर आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखिए, 1801 से लेकर 1900 तक क्या है? 100 ईयर है। अब सेंचुरी ईयर यहाँ पर देखना है आपको। कॉन्सेप्ट बताया था सेंचुरी ईयर का, कि कैसे पहचानेंगे सेंचुरी ईयर में कि लीप है या नॉर्मल है। तो क्या बताए थे? 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए, 19 सेंचुरी है। 19 सेंचुरी क्या है? 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल ईयर में काउंट होगा। तो यदि सेंचुरी ईयर आपका नॉर्मल ईयर हो, उस कंडीशन में क्या होगा? 24 लीप ईयर होगा, 76 क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। अब देखिए, 1901 से लेकर 2000 तक। अब 2000 क्या है? ये 400 से डिवाइड होगा। आपको बताए थे यदि सेंचुरी ईयर
400 से डिवाइड हो तो वो लीप ईयर में काउंट होगा। यदि अब देखिए आपका ये सेंचुरी ईयर क्या हो रहा है, ये 400 से डिवाइड होगा। यदि सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो उस कंडीशन में क्या होगा, 25 लीप ईयर होगा, 75 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है सेंचुरी ईयर। जब आप 100 वर्ष काउंट करते हैं तो सेंचुरी क्या है, आपको बस ये देखना है सेंचुरी लीप आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है। यदि नॉर्मल आएगा तो 24 लीप ईयर होगा, 76 नॉर्मल ईयर होगा। यदि सेंचुरी आपका लीप ईयर आ रहा है तो 25 लीप ईयर होगा, 75 नॉर्मल ईयर होगा। डिपेंड किस पर करता है, सेंचुरी है, सेंचुरी किस लीप है या नॉर्मल है। अब जो स्टूडेंट कहता है कि सिर्फ 25 लीप ईयर होता है 100 वर्ष में, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए 100 वर्ष में कितना होता है, 24 लीप ईयर भी होता है, 25 लीप ईयर भी होता है। अब क्वेश्चन उठता है सर आंसर कैसे टिक मारेंगे वहां पर। 24 में अगर पूछा जाएगा कि 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा तो हम क्या करेंगे, कौन सा टिक लगाएंगे। देखिए तो ऑप्शन किस तरह से देता है, मान लीजिए ऑप्शन ए, मान लीजिए ऑप्शन बी, सी और डी। एक ऑप्शन में दिया हुआ है 24, एक ऑप्शन में दिया हुआ है 25, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है काउंट से, मतलब आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आप किसमें टिक लगाइएगा, काउंट से, क्योंकि आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। आप क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है कि किस पॉइंट से काउंट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन यदि दिया रहता 1801 से लेकर 1900 तक में कितने लीप ईयर होंगे, तब आप उस कंडीशन में 24 में टिक लगा सकते थे। यदि क्वेश्चन में दिया रहता 1901 से लेकर 2000 तक में कितने लीप ईयर होंगे, तब आप उस कंडीशन में 25 टिक लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं डिस्कस नहीं किया गया कि आपको किस पॉइंट से काउंट करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 24 और 25 दोनों होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, काउंट से। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक ही ऑप्शन में दिए 24 और 25, तब आप क्या कर सकते हैं, इसमें टिक लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। इसी बेस पर सारा कैलेंडर का क्वेश्चन डिस्कस होगा। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट हम आते हैं, इसके बाद ही क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 100 वर्ष में, 100 ईयर में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड डे। क्या कहते हैं, ऑड डे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, हाउ मेनी ऑड डे, हाउ मेनी ऑड डे इन 100 ईयर। 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलेंडर का। इसी के बेस पर सारा कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, 10 से 20 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो 100 ईयर, 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। इससे पहले जस्ट आपको बताए थे कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होता है और 76 नॉर्मल ईयर होता है। तो 24 लीप ईयर, 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, 24 लीप ईयर होगा, और 76 क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर होगा।
अब देखिए इसका दो तरीका है इसको निकालने का, ऑड डे निकालने का इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, अब मान लीजिए लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 डेज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑड डे निकालने का तरीका क्या बताए थे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब हम पूछा जाता है क्वेश्चन में 100 वर्ष में कितना ऑड डे होता है, तो सीधा 7 से डिवाइड कर देता है, जो रिमाइंडर होता है। तो वहां पर क्या है, गलत हो जाएगा। ऑड डे कब निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर क्या है, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर है और 76 नॉर्मल ईयर है। इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 डेज। अब 24 को 366 से मल्टीप्लाई कीजिए, डे में चेंज हो जाएगा। 76 नॉर्मल ईयर में होता है, 100 वर्ष में कितना नॉर्मल ईयर होता है, 76 होता है। अब इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है, 365। 76 को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डे में चेंज हो जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसको जोड़िएगा, फिर इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इससे जस्ट पहले हम आपको बताए थे लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे बताए थे, 1, तो 76 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 48 प्लस 76 इक्वल टू 124 डेज। अब देखिए डे में चेंज हो गया। अब इसको हम आसानी से 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 124 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। इसलिए 100 वर्ष में कितना ऑड डे होगा, 100 ईयर में 5 ऑड डे होता है। कितना ऑड डे होता है, 5 ऑड डे होता है। 200 ईयर में कितना होगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 3 ऑड डे। थ्री 300 में कितना ऑड डे होगा, 300 ईयर में 5 प्लस 5 प्लस 5 15 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1। 300 ईयर में 1 ऑड। तो 400 ईयर में क्या होगा, ऑड डे कितना होगा, 400 ईयर में 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0 ऑड डे। तो 400 वर्ष में कितना ऑड डे होगा, 0। तो 100 ईयर में 5 ऑड डे, 200 ईयर में 3 ऑड डे, 300 ईयर में 1 ऑड डे, 400 ईयर में क्या होगा, 0 ऑड डे होगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर यहाँ 6 कैसे आ गया, सर यहाँ पर 6 कैसे आ गया, इसका क्या रीजन है। इससे पहले आपको जस्ट बताए थे 100 ईयर में 24 लीप ईयर होता है और 25 लीप ईयर भी होता है। 76 नॉर्मल ईयर होता है 100 ईयर में और 75 भी नॉर्मल ईयर होता है। अब देखिए हम क्या ले रहे हैं, एक नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं 24। हम 3 बार जब नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट लिए 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, तो 5 ऑड डे आ रहा, तो इसलिए 5 फिर 5 प्लस 5 फिर 5 प्लस 5 प्लस 5। जब हम 400 की का बात करेंगे, जब हम 400 का बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लीप ईयर लेना पड़ेगा। तो जब लीप ईयर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 25 लीप ईयर और 75 नॉर्मल ईयर। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 50 प्लस 75 इक्वल टू 125। 125 को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसीलिए हर 4 साल में क्या होता है, 400 वर्ष में एक लीप ईयर आपको लेना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में 5 के बदले क्या होगा, 6 होगा। इसीलिए 400 वर्ष में कितना ऑड डे होगा, 0 होगा।
अब क्वेश्चन उठता है कि 500 ईयर में कितना ऑड डे होगा, तो कितना होगा 5। 600 ईयर में कितना होगा 3। 700 ईयर में कितना ऑड डे होगा 1। फिर 800 ईयर में कितना ऑड डे होगा 0। तो हर 400 वर्ष के बाद क्या होगा 0 ऑड डे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हर 400 वर्ष के बाद क्या होगा 0 ऑड डे। हर 400 वर्ष के बाद क्या होगा 0 ऑड डे होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो कैलेंडर का जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से कैलेंडर समाप्त नहीं होता है। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है कैलेंडर में। तो आपको कितना टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में कैलेंडर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सब के सब बोलते हैं सर कैलेंडर में बहुत सी प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में जाते हैं तो बनता ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं, स्टूडेंट से नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आज एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए इस वीडियो को 1 से 2 बार इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं, सबको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके, बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।